बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक जानिब शर्मज़ार में संजार अपना सामान फ़रोख्त करते हुए एक ख़रीदार से कहता है, ये बादशाहों वाली पोस्ट है जो हमने आप जैसे शरीफों के लिए लाई है। इस पर ख़रीदार पूछता है, ये कितने दिनार की है? इस पर संजार जवाब देता है, ये 3 दिनार की है, लेकिन आप 2 दिनार दे दें। इस दौरान ही एक तरफ से तौरना खातून संजार को जाती हुई दिखाई देती हैं, तो संजार खुद को तौरना खातून की नज़रों से बचाते हुए अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लेता है। उधर ख़रीदार संजार से कहता है, 1 दिनार में दे दें मुझे, बताइए तो 1 दिनार ठीक है या नहीं? इस पर असलान तुश 1 दिनार में उसे वो फ़रोख्त कर देता है। इसी दौरान कुछ सिपाही संजार के पास आकर कहते हैं, आपका काम आसान हो। इस पर संजार कहता है, शुक्रिया। तो इस पर सिपाही कहता है, सल्तनत के मुकर्रर करदा कवानीन तो वाज़ेह हैं, किसी भी चीज़ पर कम से कम टैक्स 5 दिनार है। इस पर संजार ऊंची आवाज़ में कहता है, ऐसा मत करें जनाब, क्या आपको नहीं मालूम कि 5 दिनार कमाना कितना मुश्किल है? इस दौरान असलान तुश भी सिपाही को कहता है, आप तो सरासर जुल्म कर रहे हैं, ना ये दीन के मुवाफिक है और ना ही रिवायात के। इस पर सिपाही कहता है, सल्जोक सल्तनत के हुक्मनामे के बाद ये टैक्सेस रिवायात के मुवाफिक भी बन चुके हैं और काजियों के फतवे के बाद ये दीन के मुवाफिक भी होंगे। तुम्हारी क्या औकात है, इस पर उंगली उठाओ। इस पर संजार कहता है, आप जो कर रहे हैं ये शरीयत का हुक्म है या इसमें अवामुन नास का कोई नफ़ा है? इस पर सिपाही भी संजार पर चिल्लाते हुए कहता है, देखो कोई मैं दंगा फसाद नहीं चाहता, या तो टैक्सेस अदा करो या फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस पर संजार खामोशी से 5 दिनार निकालकर सिपाही के हवाले करता है और फिर कहता है, ये लो अब तसल्ली हो गई। इस पर सिपाही दिनार लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है, तो संजार सिपाही पर तंज करते हुए कहता है, एक हमारी जानें ही रह गई हैं जो तुम लोगों ने ले ली, ज़रूर एक ना एक दिन इस जुल्म का खात्मा होगा। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि संजार और सिपाहियों की तमाम तर लड़ाई की तफसीलात बातनियों का फिदाई अपने कमांडर को बता रहा होता है और एक जानिब संजार का सिपाही मजदूर के रूप में खड़ा इन्हें नोट कर रहा होता है और फिर इसके बाद वहां से चल देता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि संजार के सिपाही चारों तरफ नज़रें रखे हुए होते हैं और एक जानिब से बातनी चलते हुए संजार की जानिब आ रहे होते हैं। संजार इन्हें अपनी तरफ आता देखकर असलान तो इससे बात करने लगता है कि ये सल्तनत नहीं बल्कि लुटेरों की फ़ौज है। इतने दूर दराज से सफ़र करके हम यहाँ आए और हमारा मुनाफा टैक्स की सूरत में इन्होंने ले लिया। इसी वक्त बातनी फिदाई आकर संजार से कहता है, मुझे इजाज़त है बैठने की भाईजान। इस पर संजार कहता है, बैठिए। इस पर बातनी वहीं बैठते हुए संजार से कहता है, मुझे आप हजरात के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की खबर मिली, हम भी इसी जुल्म के मारे हैं। आप लोगों की नीयत साफ है, लेकिन इतनी बड़ी सल्जोक सल्तनत के खिलाफ आप लोग खुले आम बगावत नहीं कर सकते। इस पर संजार कहता है, अरे जाओ यहाँ से, तुम भी इन्हीं के आदमी लगते हो, तुम हमें धोखा देने के लिए आए हो। इस पर बातनी कहता है, हौसला रखिए, अगर आपको मालूम हो कि हमारे पास बहुत से मौके हैं तो आप इस तरह की बातें ना करें। इस पर असलान तुश कहता है, कौन से मौके की बात कर रहे हैं जनाब? इस पर बातनी कहता है, देखिए जनाब, मजलूमों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जालिमों के खिलाफ मुत्तहद नहीं होते। इस पर संजार कहता है, ठीक है, अब मेरे कबीले से कोई यहाँ पर तिजारत के लिए नहीं आएगा, आपका क्या मसला है? इस पर बातनी कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम मुत्तहद हो जाएं और मिलकर आवाज़ बुलंद करें ताकि हमारी आवाज़ों से जुल्म के महलात लरज़ उठें। इस पर असलान तुश कहता है, हम अकेले ही काफ़ी हैं, तुम अपना रास्ता नापो। इस पर बातनी उठकर जाने ही लगता है तो संजार कहता है, रुकिए रुकिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं? इस पर बातनी कहता है, हमारी एक तंजीम है जिसमें आप जैसे जुल्म के मारे लोग शामिल होते हैं और वो तंजीम मुकम्मल तौर पर शरीयत और रिवायात के असूलों पर अमल करती है। इस पर संजार पूछता है, कैसी तंजीम? इस पर बातनी कहता है, बेटा, फूल की खुशबू तो सूंघकर ही मालूम होती है, इसलिए तुम्हें खुद चलना होगा। तुम लोग बासलाहियत हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तक ले जाना चाहता हूँ। इस पर असलान तुश कहता है, हमें क्या मालूम कि वो तंजीम हमारे दर का दरमान साबित होगी या नहीं। इस पर बातनी कहता है, क्या तुम लोग अपना हक वापस नहीं लेना चाहते? इस रास्ते में खोने के लिए तुम लोगों के पास कुछ है?
इस पर संजार कहता है हमारे पास खोने के लिए मजीद कुछ नहीं। इस पर बातनी कहता है लेकिन ये रास्ता कांटों से भरा हुआ रास्ता है, पैरों को छलनी कर देने वाला रास्ता है। इस पर असलान तुश कहता है लेकिन वो कांटे इस जुल्म से बढ़कर तो नहीं होंगे जो हमारे दिलों को छलनी कर रहा है। इस पर बातनी कहता है फिर यहाँ पर बेकार मत बैठो, आओ मेरे साथ। इस पर संजार और असलान तुश उठकर उस बातनी के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि कव्वाल किले में सिपाही कमांडर एंद्रियास से कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मैंने ताजरों से तफ्तीश की। इन दोनों आदमियों ने गंदम और लोहे में ज़्यादा दिलचस्पी ली। इस पर कमांडर एंद्रियास गुस्से से कहता है जासूसों के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ दुश्मनों की तैयारियां और खुराक से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठा करना होती हैं। इस पर सिपाही कहता है इनके बाजार से निकलने से पहले ही हम इन पर हमला करके इनका काम तमाम कर सकते हैं। इस पर कमांडर कहता है भूलो मत, हमारी मुसलमानों से सुलह हुई हुई है और अमरा तौर तुर्कों के साथ होने वाली इस सुलह को ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं इसके गुस्से को आवाज़ नहीं दे सकता। इनके बाजार से निकलने के बाद अपने आदमियों को इनकी गिरफ्तारी के लिए इसके पीछे भेजना ताकि मालूम हो कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, फिर इन्हें कत्ल कर देना। इस पर सिपाही कहता है जो हुक्म जनाब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बातनी संजार और असलान तुश के साथ घोड़ों पर सवार जंगल से गुजर रहा होता है। वहीं पर दूसरी जानिब मलिक शाह भी अपने सिपाहियों के साथ बाजार से निकलकर जंगल के रास्ते जा रहा होता है कि ऐन इसी दौरान एक तीर आकर जमीन पर गिरता है और फिर चारों तरफ से सलेबी फौजी निकल आते हैं। मलिक शाह अपने सिपाहियों के साथ चारों अतराफ से उनके चुंगल में फंस जाते हैं। फिर एक सलेबी सिपाही कहता है अपनी जगह ही खड़े रहो और घोड़े से नीचे उतर जाओ। इस पर मलिक शाह पूछते हैं खैर है, हमारा रास्ता क्यों काटा है? इस पर सलेबी फौजी कहता है हमने तुम लोगों से कुछ सवालात करने हैं। इस पर मलिक शाह कहता है हमें फौरी तौर पर कहीं जाना है, अपने सवालात हमारे अगले दौरे के लिए संभाल के रखो। इस पर सलेबी फौजी कहता है तुम हमारे सवालात का जवाब दोगे या फिर यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी दौरान सलेबी फौजी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, लेकिन इसी वक्त दूसरी जानिब से तीर बरसाए जाने लगते हैं और सलेबियों का निशाना लेकर उन्हें जगह पर ही कत्ल किया जाने लगता है। इसके बाद चारों अतराफ से सल्जूक सिपाही निकलकर सलेबियों को अपने घेरे में ले लेते हैं और फिर इसी दौरान फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कमांडर मलिक शाह से मिलने के बाद वहां से रवाना हुआ और फिर मलिक शाह ने अपने मुहाफिज से कहा कि लगता है कि एंद्रियास अपने शक्कू ख़त्म किए बगैर नहीं रहेगा। किले के आसपास मौजूद सिपाहियों से कह दो कि तलवारें तेज कर लें। ये इसी हुक्म का एक नज़ारा है जो अब सलेबी देख रहे हैं। इसी दौरान मलिक शाह भी अपना अमामा उतारते हुए सलेबी फौजी से कहते हैं अब जबकि तुम्हारा कमांडर हमारे बारे में जानना चाहता है तो मेरी जानिब से भेजी गई लाशों को गौर से देखना चाहिए। इसे ख़ास तौर पर इसलिए कि आखिरी सांस लेते वक्त जिस चीज़ से तुम लोगों की आंखें भरी हुई होंगी वो होगा सुल्तान मलिक शाह की सूरत का खौफ। ये सुनकर सलेबी फौजी मलिक शाह पर हमला करने ही लगता है कि ऐन इसी वक्त मलिक शाह अपना खंजर निकालकर सलेबी फौजी के जबड़े में मार देते हैं और फिर इसका काम तमाम करते हैं। ये देखकर दूसरे सलेबी फौजी भी मलिक शाह पर हमला आवर होने ही लगते हैं, लेकिन मलिक शाह खंजर से इन्हें भी कत्ल करते हैं। इसके बाद उसी सलेबी फौजी की तलवार निकालकर उसका सर तन से जुदा कर देते हैं और फिर एक एक करके सलेबियों और सल्जूकों में लड़ाई शुरू होती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम सलेबियों का खात्मा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बातनी संजार और असलान तुश को लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में एक जगह पर रुकता है। इस पर असलान तुश सवाल करता है कि क्या हुआ, हम ठहर क्यों गए। इसी दौरान चारों अतराफ से संजार और असलान तुश को घेरे में ले लिया जाता है। इसके बाद बातनी कहता है तुम लोगों ने अच्छी अदाकारी की मगर अब ये अदाकारी ख़त्म हुई, अब हमारी बारी है। इस पर संजार और असलान तुश एक दूसरे को तकने लगते हैं और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ मलिक शाह अपने सिपाहियों से कहते हैं कि शेर के पंजों वाले मेरे बहादुरों, तुम लोग तवील वक्त से अपने वतन से दूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हो। किले के करीब चट्टानों पर ही ज़मीन को अपना बिछोना और आसमान को अपना लिहाफ बना रखा है। फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम कव्वाल किले को फतह करोगे और इस मकसद के हरावल दस्ते पर आप लोग होंगे। इस पर सिपाही कहता है कि शुक्रिया जनाब, हमें ये मुश्किल मुहिम जब सौंपी गई हमने अपना अंजाम बगैर कब्र के ही जान लिया।
हमने अहद किया कि सुल्तान हयात रहेंगे और सल्तनत हमेशा बाकी रहेगी सुल्तान। इस पर सुल्तान मलिक शाह सिपाही के करीब आकर कहते हैं, यलमान बहादुर जवान। इस पर सिपाही मलिक शाह के आगे सर तस्लीम खम करता है तो मलिक शाह उसके बाजू पर लगा जख्म देखकर मुहाफिज से रुमाल तलब करते हैं और फिर मुहाफिज मलिक शाह को रुमाल देता है। इस पर मलिक शाह कहते हैं, यलमान मेरे बहादुर, हमने तुम्हारा ये नाम तब रखा था जब तुम्हें ये मुहिम सौंपी गई। इस नाम का मतलब है तलवार की दहार। तुम हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। ये कहकर सुल्तान यलमान के बाजू पर पट्टी बांधने लगते हैं और फिर सुल्तान इसे ताकीद करते हैं कि हमेशा सल्तनत की तेजधारी तलवार बने रहना। फिक्र मत करो, तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े। इस पर सिपाही शुक्रिया अदा करता है तो मलिक शाह कहते हैं, चलो अल्लाह की अमान में जवानों। इस पर सिपाही मलिक शाह का शुक्रिया अदा करते हुए वापस किले की तरफ चल देते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।